हम इस बुक में अभी तक फॉर 12 मोर देन 12 डेज से हम इस बुक में हैं। तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन वाज लाइक कि हम इस बुक में करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, हर बुक से पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, एक्नॉलेजमेंट टाइप्स होता है कि भाई ये बुक है क्या। तो हमने क्या सीखा इस बुक से कि ये बुक कुछ और कोई ऐसा, जैसे इसका नाम है मैजिक, तो ऐसा नहीं है कि कोई जादू टोना या कुछ ऐसा है। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग योर माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो कहना बहुत आसान होता है कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, प्रेजेंट में रहो। हम अपने पूर्व मतलब बड़ों से सुनते आए हैं कि खुश रहा करो, ऐसे रहा करो। हम भी बच्चों को बोलते हैं तू खुश रहा कर, क्यों इतनी टेंशन लेता है, तू चिंता में क्यों रहता है, तू आराम से रह, ये कर वो कर। कहना बहुत आसान है, बट जब अपने पे अप्लाई होता है ना तो तोते उड़ जाते हैं। जब खुद पे अप्लाई करना हो, जब हम डाउन होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो फिर जब वो प्रैक्टिस करना होता है, नहीं होती थी। हम और अपनी जो हम नेगेटिव गड्ढे डर चिंताओं में होते थे, हम आज तक उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट बिकॉज ऑफ दिस बुक, जो इसमें रोंडा बर्न ने लिखा कि हम कैसे डेली निरंतर, पहले तो हम इस पे विश्वास करें कि जो ये बुक कह रही है दैट इज ट्रूली ऑसम, और मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। फिर हमने अपने माइंड को कमांड देना सीखा। अभी तक हम सिर्फ इस माइंड की सुन रहे थे। ये जो हमको कहता था भाई गॉसिप कर ले, कंप्लेन कर ले, इसमें बड़े मजे आते हैं, ब्लेम गेम कर, दूसरे पे ब्लेम डाल कि मेरी जिंदगी में ऐसा सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, मेरी तुझसे शादी हो गई, इसकी वजह से मेरी जिंदगी तो ब्ला 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 ब्ला। राइट। लेकिन इस बुक ने बताया कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। हम ही अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं। ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, मैं लो मूड में हूं तो भी मैं हूं, और अच्छे में हूं तो भी मैं ही रीजन हूं। कोई और रीजन मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकता कि मैं किसी की वजह से अपना मीटर डाउन कर लूं या अपना मीटर अप कर लूं। तो ये कैसे होगा? जस्ट बाय ट्रेनिंग आवर माइंड। अपने माइंड की यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। हम सब लर्नर हैं, और इस बुक ने ये भी बताया कि हमेशा एज अ लर्नर की तरह सीखो। माइंड को बोलो कि आई एम अ लर्नर, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं विश्वास करने को तैयार हूं। राइट। ये हमने इंट्रोडक्शन में करा कि हमारे पास जो है लाइक ब्लेसिंग्स, क्या हमने कभी उसकी तरफ सोचा? कभी नहीं सोचा। हमेशा जो नहीं है, और नहीं कि वो सिर्फ 5 या 10 चीजें होती हैं, हमारा सारा ध्यान सारा फोकस उन 5 और 10 चीजों पे अटका अभी तक लाइफ में। वी आर अबाउट 40 years, है ना। अब क्या हुआ? अब हमको पता चल रहा है कि ये जो 5 6 चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत चीजें मुझे दी गई हैं, मैंने फोकस नहीं करा उन चीजों पे। तो इस बुक ने हमारा माइंड ऐसे शिफ्ट करा कि बेटा जो अभी तेरे पास है, कम ज्यादा की कोई, वो बोल ही नहीं रहे कि आपके पास पैसा 1 करोड़ है या 1 लाख है, वो ये बात कर ही नहीं रहे, आपके पास है। अभी तक हम पास में बड़े मजे करते आए हैं। राइट। तो उस मजों के हमें अब शुक्राने करने हैं। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि व्हाट यू गिव इट विल कम बैक। और ये हमारी गीता में भी लिख रखा है, हमारी जितनी भी हमारे सिख, मुस्लिम, मतलब हर क्रिश्चियन, हर धर्म में लिख रहा है कि अच्छा कर्म कर, अच्छा वो, तो वैसा ही फल, आप जैसा कर्म करोगे आपको फल वैसे ही मिलेगा। ये सब जगह लिख रहा है, और ये साइंटिफिकली न्यूटन ने भी प्रूव करा है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। राइट। तो ये बुक दोनों तरह से प्रूवन होकर चल रही है। हेलो। हेलो। हेलो शिल्पा दी, वो मेरा हाँ, कैमरा ऑफ रहेगा, मैं थोड़ा कोई बैंक बात। आई हूँ इसकी वजह ठीक है, से। ठीक है, ठीक है थैंक दीदी, यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो ये बुक हमको दोनों तरह से साइंटिफिकली भी अपने रीजंस दे रही है। बिकॉज क्या है, हमारा माइंड ना मानने को तैयार नहीं होता। बट जब इसको साइंटिफिकली रीजन मिल जाएगा, तो ये कहेगा हाँ यार बात तो ये सही कह रहा है, तो माइंड में वो बात जाएगी, हम डाउट नहीं करेंगे। राइट। तो हमने अपने शुरू करा कि हम अब क्या करेंगे, डेली हम एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, 10 नियामत लिखेंगे जो अभी तक हमारे पास है। फिर इसने बोला कि अब हम अपने माइंड को
रात भर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो होते हैं उसमें जो हम चाहते हैं वो हम रात भर उसकी रिकॉर्डिंग चलाएंगे, बाय गिविंग द थॉट, बाय टॉकिंग गुड टू आवर मैजिकल रॉक। ठीक है, मैजिकल रॉक से हम वो बातें करते हैं, पूरे दिन को अच्छी वाली बातों को स्कैन करते हैं, राइट। सो दैट कि जो हम अपने दिन में शुरुआत करी, काउंट माई ब्लेसिंग्स, फिर हम गए मैजिकल रॉक पे। मैजिकल रॉक से हमने अपनी रात को अच्छा बनाया। जो हम रात को अच्छा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अर्ली मॉर्निंग होगी, एकदम जो हम वेकअप होते हैं वो फ्रेश होंगे और विद गुड थॉट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आए हमारे रिश्ते कि सबसे पहले हम लोग हमेशा यही सोचते थे कि पैसा 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 वो है जरूरी, बट हमारे रिश्तों का अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाउ वी कैन हील आवर रिलेशनशिप्स, हम अपने रिलेशनशिप्स पे कैसे काम कर सकते हैं। फिर आए हमारी हेल्थ, बिकॉज स्वास्थ्य ही हमारा उपहार होता है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो ही हम अपने जीवन में और भी आगे जो हमारे पास पैसों से चीजें आ रही हैं हम उसके मजे तभी ले सकते हैं। करोड़ करोड़पति होते हैं बेचारे, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। क्या फायदा उस पैसे का जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आया पैसा कि हाँ, जब तक आप मटेरियलिस्टिक चीजों को पूरा नहीं करोगे आप स्पिरिचुअल रील में नहीं जा पाओगे। बिकॉज वही कमी की हमेशा हमारे माइंड में एक वो रहेगी चिंता, मेरे पास ये नहीं, मतलब एक होता है ना यार, मैं ये नहीं ले पा रही, ये नहीं ले पा रही। पूजा करने के लिए भी हमें साधन चाहिए होते हैं। तो पहले हम अपने आप को मटेरियलिस्टिक पूरा करें। कैसे करें? जब हम लक्ष्मी माँ को बहुत बहुत शुक्राने करते हैं कि जो भी है मेरे पास, 500 रुपए भी है, चलो मैं इससे ये तो खरीद पाई, जितना भी है। जब हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमें इतनी अवेयरनेस आई कि यार हमें हमेशा थैंक यू बोलना है। चाहे हम उससे खुले ले रहे हैं, चाहे हम दे रहे हैं, कि यार मैं अभी इतने रुपए हैं मेरे पास कि मैं ये खर्च कर पा रही हूँ, उस भावना से। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते 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 एक और चैप्टर आया मनी का, फिर एक और हेल्थ का। तो फिर आया कि हम दूसरों के बारे में कैसे अच्छा सोचें, कि मैजिकली पीपल जिन्होंने हमारी मदद करी। कभी कभी हम बहुत लो चले जाते हैं और ये जैसे जैसे हमारी बुक में एक एक बार सबके पास एक जूम लिंक आया अचानक से, पता नहीं कहाँ से। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सबके ऊपर। और भी न जाने कभी किसी डॉक्टर ने आपको ऐसे करके सही कर दिया हो, किसी घर में किसी को जरूरत पड़ी हो, उस डॉक्टर ने आपको बिल्कुल सही करा हो उसको। तो किस तरह से लोग आ जाते हैं हमारी लाइफ में हमें ध्यान नहीं रहता, बट अब हम सोचेंगे दूसरों के बारे में कि यार कोई डिलीवरी बॉय भी अपने घर से निकलता है, वो सिर्फ हमारी सुविधा के लिए हमको घर बैठे चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा दिल बहुत दयालुता से भर रहा है, प्यार से भर रहा है। पहले हम ये सब नहीं सोचते थे तो हम बहुत कठोर थे। अब हम, आप खुद ही महसूस करोगे कि इन दिनों में आपके अंदर भी विद इन 12 चैप्टर्स परिवर्तन आया है। जिस जिसके आया रेज योर हैंड, कि अब हम अलग तरह से सोचने लगे हैं। पहले हम दूसरे का एहसान बिल्कुल नहीं मानते थे कि यार क्या हो गया, कर दिया तो कर दिया, है ना। बट अब हमें छोटी छोटी बातें, अगर अब बैंक में भी गए हैं तो बैंक में यार ये सब कितना काम कर रहे होते हैं ना, सो दैट कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, है ना। कोई भी राशन वाला हो, कुछ भी हो, तो अब हमें ये थॉट आने लगा है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। सो नाउ जब हमने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया कि नहीं, अब मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव में समझ आने लगा, मैं प्रेजेंट में रहने लगी, मैं जो खाना खाती हूँ मुझे इतनी भी अवेयरनेस है कि जो मैं खा रही हूँ तो उसको भी मुझे थैंक यू बोलना है। तो इसका मतलब मैं थोड़ी थोड़ी तो शिफ्ट होने लगी हूँ, अब मुझे तरीका आने लगा है। तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है कि इस चैप्टर में आपको मैं शक्ति देती हूँ कि जो आपका सपना है, जो हमने फर्स्ट डे सपने लिखवाए थे ना उसने, कि आप लिखो जो आप चाहते हो, कोई लैंग्वेज नहीं दी थी। आज उसी डायरी को खोलेंगे हम और उस डायरी में से कुछ सपने चुनेंगे जो ऐसे चैप्टर बताएगा। तो वो सपने लिखने कैसे हैं, कैसे होता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ रितु जी बोलिए। शिल्पा जी, थोड़ा खाने के बारे में बताना। खाने से पहले क्या बोलना है, पीने से। वो मेरा मिस हो गया था उस दिन, रिकॉर्डिंग चली, वो लाइट चली गई थी वो। देखो तो जैसे अभी मेरे हाथ बताना। में पानी है, ठीक है, पानी। तो आप पानी को भी चार्ज करके पियो सुबह, कि जो आप चाहते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्थी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। जो भी जिसका अफर्मेशन हो, कुछ भी, आई एम अ मनी मैग्नेट, कुछ भी बोल के आप इसको पियो। और ऐसे पीना है
मतलब सटकना नहीं है पानी को। एक बार पिया, उसको मुंह में रखा, फिर धीरे धीरे फील किया कि जो मैं हेल्दी हो रही हूँ, वाओ मेरे पास पैसा आ रहा है, वाओ, ऐसे करके पहले ग्लास का पानी डेली सुबह मॉर्निंग में ऐसे ही पियो। और पी सकते हो, पियो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह का पानी ऐसे ही पियो चार्ज करके। और अपने बच्चों को, घर को, जिसको दे रहे हो उसको चार्ज करने की कोशिश करो। ठीक है, कि हम चार्ज करके थे। और खाने की प्लेट जब आती है, सबसे पहले आलती पालती मार लो, उसको थोड़ा सा देखो पहले कि मेरी प्लेट में आज क्या क्या है। वाओ, वाओ। मुंह से मत बोलो, सामने वाला कहेगा पता नहीं ये क्या मंत्र जाप कर रही है, कौन सा इस पे जादू टोना कर रही है। ठीक है, अपने मन में ही अच्छी फीलिंग के साथ। और कोशिश करो अकेले में बैठ के खाओ। वाओ, वाओ। फिर बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन सभी किसानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बीज बोया, उन खेतों का शुक्रिया, वहां जिन्होंने काम किया उन सबका शुक्रिया, जिन्होंने उस फसल को काटा उनका शुक्रिया। आज मैं जो भी आप खा रहे हो, बीन्स, आलू है, दाल है, रोटी है, चावल है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने इस अन्न को उगाया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने इस अन्न को काटा, बोरों में भरा, उन सबका शुक्रिया। जिन्होंने ट्रैवल करा ट्रक से और स्टोरेज तक, स्टोर हाउस तक लेकर गए, उन सबका शुक्रिया। राशन वाले का शुक्रिया, लक्ष्मी माँ का शुक्रिया। रिटेलर जितने भी आपके सब्जी वाले हैं उनका इमेजिन कर लो कि वो भी रोज सुबह ताजी सब्जी लेकर आता है और हमारे घर तक दे जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जादुई भोजन, मुझे हंसता खिलखिलाता बनाने के लिए थैंक यू। और अपना ड्रीम बोल दो, जो भी ड्रीम है, मैं स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो रही हूँ, जो भी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे रिश्ते बहुत 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 बेहतर हो रहे हैं, हम लोग बहुत, मतलब जो भी आपको बोलना चाहो, मैं अलग अलग एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि वाओ क्या सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, रोज खुशखबरियां मेरे घर आ रही, मैं कितना किस्मत वाली हूँ। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस इतना चार्ज करके, और फिर उसको बहुत स्वाद लेके खाना है, आराम से चबाओ, स्वाद लो, और फिर और बोलते जाओ थैंक यू, थैंक यू, मेरे सलाइवा का थैंक यू। फिर बस अपनी हेल्थ का बोलने शुरू कर दो, मेरी दांतों का थैंक यू, मन ही मन, क्या सलाइवा आ रहा है, क्या स्वाद आता है, मेरे टेस्ट बड का शुक्रिया कि क्या मुझे, क्या एकदम परफेक्ट नमक, परफेक्ट मिर्च, परफेक्ट खट्टा, परफेक्ट मीठा, सब पता होता है। सब कुछ बोलना शुरू कर दो, मेरे माइंड का शुक्रिया कि आपको मैं खाती हूँ तो मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो रही है। कुछ भी, कोई भी चैप्टर लगा दो उसमें, बस। ठीक है, ये था। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13। थैंक यू। देखो ये जैकेट है और ये पेपर है, पेपर में क्या लिख रहा है, इसके ड्रीम्स लिख रहे हैं, जो सपने साकार हो रहे हैं इसके, राइट। चल, 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास मीन्स जो हम सब, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, मीन्स क्या, इमेजिनेशन, जो हम इमेजिन कर लें, कैसे, ऐसे नहीं कुछ भी कभी भी सोचने लग जाए, नहीं, इमेजिन करें विद अ ग्रेट फीलिंग, तो वो चीज साकार होके रहती है। कहते हैं कि जो आपने सोचा वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में चला गया, वो होगा ही होगा कभी ना कभी। अब हम कितनी पावर से उस चीज को सोच रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले अपने माइंड को बोलो, मैं करके दिखाऊंगी, मैं इस बार करके दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, मैं सच्ची तरीके से करके दिखाऊंगी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, अपने सपने को पूरा करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगी, दिखाऊंगी। एक सेकंड। चलो कोई नहीं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको, नहीं, 13वां दिन, जादुई अपनी अभ्यास कर सारी रहे हैं इच्छाओं तो को आप हकीकत में बदलें।
कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक जीवन में अब तक आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, चीज पाने से पहले हर उस 2 स्क्रीन खुल गई हैं और उसकी वजह से तेरहवां दिन, अपनी सारी इच्छाओं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सपनों के पास शक्तियां होती हैं। बच्चों से बोलते हैं ना, यार बड़ा सपना देखो। क्यों बोलते हैं? तो क्या हम नहीं देख सकते? हम भी देख सकते हैं। बच्चों को क्यों बोलते हैं कि बड़ा सपना देखो, तुम जैसा सपना देखोगे उससे बहुत अच्छा होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं सपनों में भी हकीकत होती है। सपनों में बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। तो आज हम उन सपनों को पहले देखेंगे, अपनी इच्छाओं को जानेंगे। आज का चैप्टर बहुत पावरफुल है, टाइम देना होगा और अपनी स्क्रिप्टिंग करनी होगी। ठीक है, अपनी इच्छाओं को पहले जानना होगा कि मेरी जरूरत है क्या इस टाइम, सिर्फ मेरी, बच्चे की नहीं, पति की नहीं, किसी की नहीं। तू क्या चाहती है? सबसे पहले बैठ कर ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने कभी अभी तक अपने बारे में नहीं सोचा। हाँ, ये ऐसा चाहता है, ठीक है, बच्चे को ये पसंद है, ओके, ये ऐसे, ये ऐसे। अपना प्लान नहीं कि हाँ अच्छा ये ऐसे वो ऐसे कि करते आए हैं हम लोग। बट आज हमें अपना सपना सोचना है, चाहे रिलेटेड वही हो, वही लोग होंगे साथ में, बट मेरी क्या इच्छा है ये सोचना है। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि इसमें ये एक वर्ड आया, विस्तृत कर्मकांड, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल के साथ विस्तृत कर देना। और किस तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे ये सोचना। हर दिन को सेलिब्रेट करना है, चाहे ढोल बजाओ, चाहे डांस करो, कुछ भी करो, झूमो, अपने दोस्तों से बहुत खिलखिला के बात करो, अपने दोस्तों के साथ चाहे कॉफी पे चले जाओ, जो चाहिए वो पहले से ही हम करेंगे। और ये पहले के लोग क्या करते थे कि ये पहले से जो इनको चाहिए होता था ये उसके बारे में सोचते थे। जैसे नील नदी का, जैसे ये बता रहे हैं, मिस्र के लोग नील नदी में पानी ना चला जाए या पानी आ जाए उसको ये पहले से ही सेलिब्रेट करते थे बाय डूइंग देयर, जो इनका मन करता था कि पानी आ गया है, पानी है, बिकॉज पहले नदियां ही एक सोर्स होती थी पानी के लिए। नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए।
और हम आज तक क्या करते आए हैं, बस भगवान जी ये कर दो, भगवान जी ये कर दो, भगवान जी आप ये कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि जो सपना है उसको देखना है और महसूस करना है कि वो सपना मेरे पास है, मैं उस सपने में जी रही हूँ। ये विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, तो बहुत समझ के एक एक वर्ड को बिल्कुल इसी पे फोकस होके सुनना। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। मीन्स हमें एक वादा करना है। क्या? भगवान जी कहते हैं तू सेलिब्रेट कर बस, क्योंकि हम सब भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं। अब दो बच्चे होते हैं, आप समझो, एक बच्चा हमेशा चिड़चिड़ करता रहे, कमियां ढूंढता रहे, आपको कंप्लेन करता रहे, और एक बच्चा हर चीज में खुश रहता है, उसकी कमियां भी कम होती हैं, है ना? तो आप ऑटोमेटिकली उस बच्चे के प्रति ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई करता नहीं है, हम कोई पार्शियलिटी नहीं करते, लेकिन क्या होता है कि वो बच्चा हमेशा खुश रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसको और देने का मन करता है कि यार अच्छा दो दो पेंसिल, अरे यार एक पैकेट और ले लेते हैं, एक पेन और खरीद लाते हैं इसके लिए। क्यों? ऐसे ही होता है हम, क्योंकि हम भगवान के प्यारे बच्चे हैं। तो अगर हम खुश रहेंगे तो भगवान हमें मल्टीप्लाई करके चीजें देगा ही देगा। तो टेक लाइफ एज अ गेम, कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो और भी अच्छा हो रहा है। हो सकता है ये मेरे पास राइट टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु को पता है, उस यूनिवर्स पावर को पता है कि मुझे कौन सी चीज कब देनी है। जैसे हमें अपने बच्चों के लिए पता है कि हम 5-6 साल का बच्चा होता है हम स्कूटी दे देते हैं, या 10 साल का बच्चा होता है कार दे देते हैं, क्यों नहीं देते? जिद तो वो करने ही लगते हैं बच्चे, 6 से जिद करने लगते हैं कि नहीं हमें स्कूटी दे दो। नहीं देते ना, क्योंकि जब सही समय आएगा तो दे देंगे। ऐसे ही भगवान जी करते हैं, जब सही समय आएगा वो अपने आप दे देंगे। तो हमारा वो है कि नहीं नहीं चाहिए चाहिए, अरे हो सकता है यार कभी कुछ हो जाए इसलिए वो नहीं दे रहे, जब बेस्ट टाइम आएगा तो देंगे। तो टेक लाइफ एज अ गेम, कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो नहीं हो रहा है वो तो और भी अच्छा। बस ये समझ लो, घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। वी हैव टू प्ले अ गेम, यही गेम। जैसे एक बच्चा नहीं, ठीक है दे दिया ठीक है, नहीं तो 2 मिनट बाद कह देगा टॉफी दे दो, टॉफी दे दो, मना कर दी अपने दूसरे गेम में लग जाएगा, है ना? यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जब हम ये सपने वाली लिस्ट बनाएंगे तो हमारा वो फीलिंग, लेवल ऑफ फीलिंग वही होगा कि हमको मिल गया वो। कोई वेकेशन पे जाना है तो वो मिल गई मुझे, मैं वहां इंजॉय कर रही हूँ, आई एम इंजॉइंग इट। अपने अंदर मैं खुश हो जाऊंगी। अरे खुश खुश होने में क्या हो जाएंगे, वो फीलिंग को, कि मैं सुरसुरी सी एकदम नाचने लगूंगी, मैं क्या करने लगूंगी, वो चीज, वो पॉइंटर्स आज हमको लिखने हैं अपनी स्क्रिप्टिंग में, कि मैं करूंगी क्या। उस जितनी हमारी गहरी फीलिंग होगी, जितना हमारे अंदर सुरसुरियां होंगी, सपना उतनी जल्दी पूरा होगा हम सबका, ये फॉर श्योर है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है, बाइबल के शब्द वही वादा करते हैं। तो अगर हमने ये जान लिया, देखो इसमें लिख रहा है कि मनचाही चीज पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और, मतलब हमें अब समझ में आ गया कि हमें अपने सपने कैसे लिखने हैं ये बताएंगे आप, और उसको फील करना है, फील इट। ठीक है, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उससे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। क्या हमारे पास अपने सपने के लिए कृतज्ञता है?
लोगों के लिए कृतज्ञता है, अपने भोजन के लिए कृतज्ञता है, अपने मम्मी पापा के लिए कृतज्ञता है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कृतज्ञता है, हमारे घर में जो प्लांट्स हैं उसके लिए कृतज्ञता है, हमारे लिए जितने लोग काम कर रहे हैं उसके लिए कृतज्ञता है। अगर हम आज के जीवन के लिए कृतज्ञ होंगे तो हमारा फ्यूचर एकदम सेट है, एकदम सेट, और वह समृद्ध होगा। हम राजा रानियों वाली जिंदगी जी रहे होंगे। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। जैसे पहले मतलब हमको देना होगा। अगर मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करे तो पहले मुझे प्यार करना होगा। अगर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे रिस्पेक्ट करें तो पहले मुझे रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर मैं चाहती हूँ मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं स्वस्थ रहूं, तो मैं जो अभी तक जो मैं हेल्थ पाती आई हूँ, जो मेरे लिवर किडनी जो भी मेरे सब काम करते आए, मुझे उनके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। कोई पहले मुझे देना पड़े। फर्स्ट यू हैव टू गिव, तभी हम किसी से उम्मीद कर सकते हैं। और ये मैं ही करूंगी, कोई और नहीं कर सकता इसको। जो हुआ कि उसको बताना और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। इसमें ना हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी तक जो हम 12 चैप्टर्स करते आए हैं, हमने अपने आप को समझा कि अब मैं थोड़ा काम रहने लगूं। थोड़ा अंतर आया है कि अब मैं शांत रहने लगी हूँ। पहले मुझे भड़बड़ होती थी कि यार मैं ये भी कर लूं, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सबके ऊपर चिल्लाना कि क्यों नहीं हो रहा, सबको एक तरह से कमांडर की तरह गाइड करना। अब वो कम कर दी, कम हो गया, रिलैक्स हो गया। अगर मेड नहीं आ रही है इट्स ओके, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, रिलैक्स। या तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, या मैं इतनी स्वस्थ हूँ, मैं ऐसे करके कर लेती हूँ कि यार मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, अच्छे मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं कर लूंगी सफाई। पहले अगर वो नहीं आई तो मतलब तमाम तमाम तमाम। अब इतनी आ गया है कि अच्छा कोई नहीं आ रहा, इट्स ओके, कोई कोई आ भी रहा है अचानक से तो भी मैं अपनी तो हेल्थ के ग्रेटिट्यूड कर लेती हूँ। यार मैं तो इतनी स्वस्थ हूँ, मैं सब संभाल लूँ, मैं बहुत, मेरी एनर्जी बहुत हाई है, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। तो इतनी अवेयरनेस आई है कि हम लोग अब शांत रहने लगे हैं, काम रहने लगे हैं, स्माइल करने की कोशिश करते हैं, और पहले से ज्यादा स्माइल बढ़ी है। किसी की 2x हुई होगी, किसी की 3x, किसी की 1x, किसी की 5x। 100% श्योर कि इस 12 चैप्टर्स को करने के बाद स्माइल बढ़ी ही है, किसी की कम नहीं हुई हो। अगर क्योंकि अगर हमने प्रॉपरली चैप्टर्स करे हैं तो अब हम थोड़ा प्रेजेंट में रह रहे हैं, और ये बुक यही यही बस यही कह रही है। और ये प्रेजेंट में रहना क्योंकि इतना आसान नहीं है, इसलिए बुक के थ्रू धीरे 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 हर दिन हमें कोई एक्टिविटी दी, हर दिन हमें अपना प्यारे प्यारे से काम करने को दिए कि अब जाओ, आप रसोई में जाओगे तो उन चीजों को थैंक यू बोलो, बाथरूम में जाओगे तो उन चीजों को थैंक यू बोलो। तो क्या हुआ, ये क्या प्रेजेंट में रह रहे हो। नहीं तो उठते से यार कल इसने ये बोल दिया था, उसने ये बोल दिया था, अब तो मेरा दिमाग ही खराब है, फलाना है ढिकाना है। लेकिन ये इसने माइंड को काम देना शुरू कर दिया तुरंत कि कल सुबह की एक्टिविटी ये है, रात को सोते समय ये एक्टिविटी है, सुबह उठते ही एक्टिविटी। ये आपको एक्टिविटी पे एक्टिविटी दे रही है, अपने माइंड को प्रेजेंट में रखने की एक्टिविटी दे रही है, अपने आप को खुशनुमा, किस्मत वाला और बेहतर समझने वाला एक्टिविटी है कि तुम कैसे खुश रहोगे। तुम खुश हो तो सब खुश।
तो अगर हम ये चैप्टर करके आए, 12 चैप्टर बहुत पावरफुल थे, क्योंकि अब आज से हम बहुत सीनियर विंग में जा रहे हैं। तो सीनियर विंग में जाना मतलब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हमें नॉलेज काफी हो चुकी है, अब हम डगमगाएंगे नहीं। और अगर डगमगाते हैं तो चैप्टर कोई भी पकड़ लो, मूड शिफ्टर पकड़ लो, कुछ भी कर लो, अपने आप को लेवल अप करना है बस। क्योंकि पता है क्या है, कोई नहीं आता, हम ही खुद कर सकते हैं बस। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। मीन्स अब मुझे ₹1,00,000 चाहिए, अब मैं सोचूं ₹1,00,000 आएंगे कैसे, क्या होगा, क्या वो मेरी डील क्रैक हो जाएगी तो उससे आ जाएंगे, ये मेरा काम नहीं। मेरी क्या इच्छा है कि मुझे ₹1,00,000 चाहिए इस महीने, बस खत्म। और जब वो ₹1,00,000 मिलेंगे तो मैं क्या करूंगी, ये मेरी इच्छा है। कैसे आएंगे, कैसे जानना है, ये मुझे नहीं। मेरी हेल्थ कैसे सही होगी, क्या होगा, क्या होगा। कोई डॉक्टर आपको अचानक से टकरा जाएगा, कोई आपकी फ्रेंड ये बताएगी यार यही प्रॉब्लम मुझे थी और इस डॉक्टर ने सही कर दी, तू ये ट्रीटमेंट शुरू कर दे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। कैसे पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है अपने सपने पे, अपनी इच्छा पे, बस, और कुछ नहीं फोकस करना। आपको ये पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। क्या हमें जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पे बिल्कुल शक नहीं है कि हम बाहर कदम रखेंगे और हम आसमान में उड़ने लगेंगे, ऐसा तो किसी को नहीं लगता ना। क्योंकि वो हमारा बेस में घुस चुकी है, वो बात बचपन से वो बात पढ़ाई गई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हम जमीन पे रहते हैं, तो हमें कोई शक नहीं होता। अब हम ये पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये सृष्टि का नियम है, ये हो आप, हम इस बुक को करें या नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो इस बुक को कर रहे हैं ये नियम उसी के साथ चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नियम दुनिया के हर इंसान के साथ चल रहा है, और जो हम अभी इस बुक में नहीं थे उससे पहले भी हमारे पास ये नियम चल रहा था। तो लेकिन क्या हो रहा था, हमारे बैड मूड, डर, चिंता, ये रेशियो ज्यादा था। अब हमने रेशियो को पलट दिया है इस बुक के थ्रू, कि अब हम डरना नहीं है, ब्लेम नहीं करना, जज नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, जलन नहीं करनी और कंप्लेन नहीं करनी, ये अब हमें सीख गए। तो हम थोड़ा लेवल अप हो गए। तो अब वो नियम वैसे चलेगा हमारे साथ, कि हमारे साथ मैजिक्स होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे। और लेकिन हमारे साथ पुराना भी कर्मा जुड़ा हुआ है, एक का 10, एक का 10, एक का 10। तो वो पुराना कर्मा करने के लिए हम ये सोचेंगे यार 12-15 दिन से, कोई भी, मैं भी अगर ये सोचूं यार 12-13 दिन हो गए कुछ तो हो नहीं रहा, ये हो रहा है, नहीं सोचना, कोई बात नहीं, तू मेहनत कर रही है ना। इतने लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए बट तू निरंतर थी, तूने कोशिश करी, कोशिश से डरना नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू। जब भी लगे मिरर में चले जाओ, बोल दो आई एम प्राउड ऑफ यू, उससे बात करो मिरर में जाके, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, तू 12 दिन से ही प्रैक्टिस कर रही है, 15 दिन हो गए तुझे सेशन में आते आते, तू निरंतर आई है और तेरे अंदर चेंजेस आया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई बात नहीं, जब भगवान को देना है वो मुझे दे देंगे। आई जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, आई जस्ट सरेंडर हिम, बस। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। मीन्स अब क्लास के बाद, लंच वंच करने के बाद बैठ जाना कमरे में और बोलना अपना अपना नाम, कि तू क्या चाहती है शिल्पा, तू क्या चाहती है, तू बता। उसको बार बार पूछना, क्योंकि कभी हमने पूछा ही नहीं तो वो कैसे बताएगा एक बार में, बताओ। एक बार में वो नहीं बताएगा, बार बार पूछना, हर एरिया के टॉपिक लिख लेना, हेल्थ में, फिर कैरियर में, फिर रिलेशन में, फिर मनी में। एक एक एरिया के बारे में सोचो कि तू क्या चाहती है, क्या चाहती है तू शिल्पा, तू बता, तू क्या, तुझे खुशी किस बात से मिलेगी, तू बस ये बता दे मुझे।
कि क्या करें ऐसा कि तू खुश हो जाए। शिल्पा तू बता, रिश्तों में तू क्या चाहती है? अब इसको और डिटेल में करेंगे, पहले पढ़ते हैं। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। तो आपकी इच्छा होना चाहिए, आप जो चाहते हो सचमुच वो होना चाहिए। ये नहीं इससे मेरा पति खुश हो जाएगा, बच्चे खुश रहेंगे, नहीं। आज सब कुछ को साइड में कर दो, तू क्या चाहती है बस ये सोचना है तुझे। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। मीन्स कि हमको अपनी इच्छा में इतना स्पेसिफिक होना है, जैसे कि हम अमेज़न मंत्रा से ऑर्डर करते हैं कि मुझे जीन्स चाहिए, कि मुझे स्कर्ट चाहिए, कि मुझे कुर्ता ही चाहिए, कि मुझे विद दुपट्टे वाला चाहिए, कि मुझे कॉटन का चाहिए। करते हैं ना स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक होना है। इस टाइम मेरे पास रेड के कलर्स बहुत हैं, तो मैं ब्लू कलर का लूंगी, ब्लू कलर का लूंगी, फुल स्लीव लूंगी, हाफ स्लीव लूंगी। वही सब सर्च करोगे ना आप, किस कलर का लोगे, कितने प्राइस रेंज होना चाहिए, और जब वो कुर्ता आएगा तो आप कैसे लगोगे। तो हमें उतना ही स्पेसिफिक यूनिवर्स को भी ऑर्डर देना है कि मुझे ये चाहिए। स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है इसमें, बहुत ज्यादा। एक एक डिटेल में घुस जाना, एक एक डिटेल में घुस जाना, कार चाहिए जो चाहिए पढ़ते। एक पेन और जनरल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मीन्स हमें अब अपने ड्रीम से पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जस्ट लाइक कि हमारा ड्रीम पूरा हो गया। और इन्होंने तो बहुत छोटा छोटा में एग्जाम्पल दिया है। हमको इतनी डिटेलिंग करनी है, इतनी डिटेलिंग करनी है, इतनी डिटेलिंग करनी है कि बस पूछो मत। बहुत ज्यादा डीप में घुसना है एक एक टॉपिक पे। तो इसलिए वो कह रहे हैं अभी हम सिर्फ मतलब हम तो ये बोलेंगे कि अभी 3 ही सपने लो, 10 को इम्पोर्टेंट में रखो, और अभी 3 की स्क्रिप्टिंग करेंगे या 1 की ही स्क्रिप्टिंग करेंगे। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। 3 नंबर को बोलते हैं क्रिएशन नंबर। जैसे अ ओ म, तो ये भी 3 वर्ड से बना है।
है ना, कितना पावरफुल है ना। ओम की चैंटिंग करो, ओम, ये 3 वर्ड से बना है। तो ऐसे ही हर रिलीजन में कोई ना कोई वर्ड ऐसा है जो 3 लेटर से बना है। इट्स अ वर्ड ऑफ क्रिएशन, कि आपकी कोई नई चीज बनने जा रही है, कोई नया क्रिएट होने वाला है। तो इसमें, इसलिए ये 3 बड़ा जादुई फॉर्मूला है, इसलिए 3 बोला गया है कि आप 3 बार थैंक यू बोलो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम 3 बार थैंक यू बोलते हैं ना, थोड़ी फीलिंग भी चेंज होती है। आप एक बार थैंक यू बोलते हो, वो फीलिंग उतनी नहीं आती। जब तक आप तीसरी बार थैंक यू जब तक बोलते हो, तो एक फीलिंग में भी चेंज आता है, कि आप एक बार थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक अलग बात आएगी आपको। इसलिए भी है, साइंटिफिकली भी बता दिया, स्पिरिचुअली भी बता दिया कि 3 क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज एक ये गोपनीय जादुई फॉर्मूला है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? मतलब जब आप फीलिंग कैसी हुई? आपको सुरसुरियां उठी, आपकी आंखों से आंसू आ गए, आपके चेहरे पे एक अलग स्माइल आ गई, और आप मतलब नाचने लगे, आप एकदम शांत हो गए, कैसी फीलिंग आ रही है उस टाइम, वो इमेजिन करना होगा। आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? आपने किसको फोन कॉल करा? अपने फ्रेंड को करा, मम्मी को किया, पापा को किया, और किस एक्साइटमेंट में बताया? क्या वो सेंटेंस होगा, फिर मम्मी ने क्या बोला होगा, फिर आपने क्या बोला होगा? वो मोमेंट को जीना है हम, उस मोमेंट के अंदर इतना डीप घुसना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ ही वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काटकर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। मीन्स हमें मैग्नेट किसका बनना है? पॉजिटिव का, खुशी का, स्माइल का। तो जैसे हम अपने सपनों को एनर्जी देंगे, जैसे हम उनकी पिक्चर लगाएंगे, तो पिक्चर से क्या होता है, वो चीज हमारे माइंड में बहुत जल्दी चली जाती है। पिक्चर के थ्रू जब हम, जैसे होता है ना, ABCD सिखाते हैं, तो फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो आज तक वो बॉल और B और C हमारे दिमाग में है। क्यों?
हम भूले तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन में वो चीज पिक्चर के थ्रू समझाई थी। तो पिक्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम जब पिक्चरों के थ्रू अपने सपने को देखते हैं तो वो इम्बाइब जल्दी हो जाता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला, अपनी नियामतें पढ़ें, गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए। अब इसमें हमको ये नहीं लिखना है मेरा पति के साथ झगड़ा खत्म हो जाए और मेरा रिश्ता हो जाए, नहीं। इसमें लिखना है मेरा पति के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है सबसे पहली बार, है ना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे पति के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये नहीं लिखना कि वो लड़ाई बंद कर दे और मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है भगवान जी ये सही कर दो, ऐसे नहीं। जो चाहिए सिर्फ कट टू कट वही बात बोलनी है बस। और नहीं को नो नहीं ये वर्ड यूज नहीं करने, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीर काटकर उन्हें उस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब इस चैप्टर में किस समझ में आया, पहले तो ये बताओ, किसी को कोई डाउट कि हमको अपने ड्रीम को इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है फॉर 8 मिनट्स। अलार्म लगा लेना। अब हम जब 8 मिनट का विजुलाइजेशन करेंगे तो उसके लिए हमारी स्क्रिप्ट भी 2-2.5 पेज की होनी चाहिए, तभी हम वो मोमेंट में जा पाएंगे। क्योंकि हम जरा सा 2 मिनट करेंगे फिर इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, हम डीपली फील कर पाएंगे उसको। तो डीपली फील करने के लिए फॉर 8 मिनट्स के अलार्म लगा के हमें विजुलाइजेशन करनी है। ठीक है, ओके। चलो एक का करते हैं रितु जी, किसका करें? कोई टॉपिक बताओ कि घर लेना है कि पैसे हो कि अपनी हेल्थ अच्छी हो रिश्ते अच्छे हो, किसका करें? आवाज म्यूट हो आप। हेल्थ का करवाओ, हम्म, हेल्थ का करवाओ, हेल्थ का। चलो हेल्थ का करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय अमेजिंग एनर्जेटिक हेल्थ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, मैं कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, वॉक कर पा रही हूँ, घर के काम कर पा रही हूँ। वाह, और आज तो मैं क्या रनिंग करी। वाह, मजा ही आ गया सच में यार, क्या रनिंग कर पाई मैं सच में। मन तो मेरा बहुत दिन से था, बट आज तो मैंने पार्क के 2 राउंड ही लगाए हैं सच में। वाह, शूजों का थैंक यू, इतना कंफर्ट मुझे इन्होंने रखा सच में। क्या पसीने आ गए मुझे वाकई में यार, अपने आप पे मुझे इतनी
शाबाशी फील हो रही है, क्या पसीने टपके हैं तेरे, वाह। हफ्ते भर रनिंग करेगी तो मजे आ जाएंगे तेरे तो, सच में। वाह, वाह, सच में। क्या मेरे हाथ चल रहे थे एकदम प्रॉपर, शोल्डर्स प्रॉपर एकदम, सच में, थैंक यू। वाह। अपने हस्बैंड से शेयर कर रही हूँ कि वाह, पता है आज मैंने 2 पार्क के राउंड लगा के आई हूँ मैं। हाँ, बड़ा मजा आया यार, बहुत ही मजा आया मुझे तो। अब मैं डेली लगाऊंगी। यस। वाह। और मैं ये डेली करती रहूंगी, डेली करती रहूंगी तो क्या मेरी बॉडी निकलेगी, वाह, एकदम एकदम शरीर का एक एक अंग हंस रहा है, प्राउड दे रहा है मुझे, फील करा रहा है कि वाह यार, आज तो तूने कुछ कर दिखाया। तेरे पैर कितने स्ट्रांग हैं, वाह, घुटने तो जबरदस्त है, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। वाह। मैं जो खाती हूँ ना, एकदम हेल्दी ही रहती हूँ मैं तो। वाह, आज तो ना इसी बात पे ना मस्त एकदम एक काजू कतली तो बनती है, चल आधी तो खा ही लूंगी यार, बच्चों के साथ शेयर करूंगी ये खुशी। हाँ, आधी 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 मैं खाऊंगी, बच्चों को एक एक दूंगी। वाह, क्या काजू कतली है, मजा ही आ गया। ओहो, मीठा मीठा एकदम काजू का स्वाद आ रहा है, बनाने वाले का थैंक यू। वाह, बच्चे कह रहे हैं वाह मम्मी आपने कमाल कर दिया। आप में फर्क भी लग रहा है सच में, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, फर्क दिख रहा है, आप अब पूरे दिन ना एनर्जी में रहते हो, सच में। सही है मम्मी, आप ऐसे अपनी हेल्थ को बनाए रखो, सच में। बहुत अच्छा लगता है जब आप एकदम हाई एनर्जी में रहती हो, एकदम खुश रहती हो जब आप हाई एनर्जी में रहती हो। वाह, सच में यार, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज वाकई में, मैं तो ऐसा लग रहा है कि आसमान में झूमूं, कहाँ चली जाऊं, पंख लग जाए मेरे और मिलकर आ जाऊं मैं, ऐसे आसमान में घूम के, यही कहते हुए कि आज मैं तो राउंड रनिंग करा। वाह, बहुत ही खुशी हो मुझे सच में। अपनी बहनों से फोन करके यही बता रही हूँ बस, कि पता है आज मैंने 2 राउंड रनिंग के करे, मेरे घुटने एकदम मस्त तंदुरुस्त है। अपनी फ्रेंड्स को भी यही बता रही हूँ, आज मेरे पास टॉपिक ही यही है, मैं क्या करूँ। तो बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज्यादा। यस। मस्त खाने में क्या लजीज खाना बना दिया आज तो मैंने, वाह, पनीर की सब्जी, जबरदस्त। अरे यार आज मैं खुश हूं ना, बस। यस। मस्त पनीर की सब्जी रोटी बनाई है, वाह, इसे खा के तो मैं और जबरदस्त हो जाऊंगी। वाह। हर कोई कह रहा है आज तो खुश बहुत है, हाँ यार आज मैं खुश बहुत हूँ, मुझे बहुत ही मजा आ गया आज, पता है तुझे, मैंने पार्क में ना रनिंग करी आज तो, बहुत अच्छा लगा मुझे। वाह, मैं जिस शादी में जा रही हूँ, जिस पार्टीज में जा रही हूँ, ओ हो, हर कोई कह रहा है कि वाह क्या फर्क आया आप में, आपका फेस तो एकदम ग्लो करने लगा, आपकी एनर्जी तो एकदम हाई है। ओ थैंक यू, थैंक यू। कुछ कर रहे हो क्या आप? हाँ, मैंने थोड़ी ना अपनी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी पे थोड़ा ध्यान दिया है, थोड़ा सा मैं अब योगा, रनिंग ये सब करने लगी। हाँ नहीं, आप करो, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, पता है आपको। हाँ, मैं कंटिन्यू रखूंगी इसको, सच में। वाह। अब आफ्टर 6 मंथ्स मैं डॉक्टर के पास गई, उनसे रूटीन चेकअप ही हुआ मेरा। डॉक्टर इज शॉक्ड, ये कैसे हो गया। ओ भाई, क्या बात है, आपके अंदर तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, हर चीज एकदम परफेक्ट आई है, होमोग्लोबिन, WBC, RBC जो भी टेस्टिंग कराई, शुगर सब नॉर्मल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, डॉक्टर भी कह रहे हैं यार ये कैसे करा, बस हो गया, फिर आप खुश हो गए। वाह। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू टू मैजिक बुक। तुरंत डॉक्टर को थैंक यू बोला, लैब में जिसने जिसने मेरा टेस्ट किया उन सबको थैंक यू बोला, और भगवान जी को थैंक यू बोला, थैंक यू भगवान जी मेरी हेल्थ सही करने के लिए। वाह, थैंक यू, थैंक यू, मैं क्या मस्त अब। वाह। वाह। वाह यार, एकदम मजे में जिंदगी जी रही हूं मैं तो, वाह। वाह, थैंक यू। अब जो कपड़ा पहनती हूँ ना एकदम फिट है मेरे ऊपर। वाह, क्या लगती हूँ यार मैं, एकदम सेक्सी। सच में यार, अपने से तो बहुत प्यार हो गया मुझे।
वाह, तूने कर दिखाया, सच में तूने कर दिखाया। तुझ जैसी तो कोई है ही नहीं। वाह, कितनी प्यारी लग रही है यार वो ग्रीन सूट में। सच में कब से रखा हुआ था ये सूट, कि जिस दिन होगी जिस दिन होगी, आज वो दिन आई गया। यस, मजा यार, बहुत ही प्यारी लग रही है यार तू। वाह, सच में मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे शरीर का एक एक अंग बोल रहा है, दिल बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है, ब्लड बोल रहा है, सेल बोल रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा इतना ध्यान रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बस। अब हमको ऐसे ही अपने हर सपने को लेके करना है, ठीक है। उसके लिए गूगल पे जाओ, अपना जो चाहिए नोट्स की बंडल की फोटो बोल दो, वो निकाल देगा, कुछ भी बोल दो। और आजकल तो एआई है, गूगल जेमिनी पे जाओ, उसको बोलो कि काइंडली मेक अ विजन बोर्ड, और आपको जो जो चाहिए, कि मैं पेरिस की वेकेशन पे जा रही हूँ, कि मैं बहुत 5 कमरों के घर में रह रही हूँ, कुछ भी रिश्ते, अपने अपनी फोटोज भी डाल सकते हो आप। बच्चों से हेल्प लेके पूछना, एआई के थ्रू भी आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हो, बहुत शानदार बनाता है वो भी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गूगल पे जाओ, अपने जो चाहिए अच्छे हेल्थ के, भागते हुए, आपको परफेक्ट आइडियल वेट चाहिए उसका। आप अगर वेकेशन पे जाना चाह रहे हो, कौन सी वेकेशन पे जाना चाह रहे हो, फ्लाइट से जाओगे, किससे जाओगे, मतलब हर चीज को ना स्पेसिफिक करना, एक टॉपिक को ले, और उसके कटआउट निकालो और वो सब लगा दो उस पे, कि बच्चे पढ़ते रहें, बहुत अच्छा पढ़ें। तो मैंने तो क्या किया था, बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ऐसे पढ़ते हुए ना एक फोटो ही ले लिया था क्लिक करके, फिर उसका कलर प्रिंट आउट ले आई थी दोनों बच्चों का, फिर उस पे लिख दिया था थैंक यू फॉर स्कोरिंग दिस मार्क्स इन क्लास ये और इन क्लास ये, है ना। वेकेशन पे जहाँ जाना है मुझे, मैंने वहां का पिक्चर लिया, प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट करवाया और उस पे पेस्ट कर दिया। मुझे खुशनुमा मॉर्निंग चाहिए तो एक हैप्पी मॉर्निंग का लिया, लोगो हैप्पी मॉर्निंग का, उसमें लगा दिया कि खुशनुमा मॉर्निंग होनी चाहिए, सुबह से ना टेंशन भरी मॉर्निंग ना हो मेरे साथ। तो वो लगा, जो मुझे चाहिए वो मैंने अपना लिया। एंड इस चैप्टर को ना, मतलब करना, हम लोग आलस कर देते हैं, मैं अपनी बता रही हूँ। मैंने मैजिक बुक कितनी बार करी होगी, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, टू बी ट्रू, मैंने अब बनाए हैं विजन। लेकिन आप लोग मत ये गलती करना, बहुत पावरफुल होते हैं। मैंने जब से बच्चों का लगाया है, दे आर रियली रियली, मतलब मैं भी मैजिक देख के क्रिएट बड़ी खुश हूं कि यार तूने लगाया और तथास्तु हो गई वो चीज। मतलब बच्चे ना स्क्रोलिंग, अपने आप यूट्यूब हटा दिया, अपने आप सब कर दिया। आई एम जस्ट, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रही, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताना चाह रही हूँ कि अपने आप। अब वो विजन बोर्ड पे जो बच्चा पीसीएम नहीं लेना चाह रहा था, उस बच्चे ने पीसीएम ली, अपने आप उनका यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, अपने आप उसमें मैंने उसका डीट्यूब का पूरी जर्नी को पूरा बनाया है। आई डोंट नो ये दिखेगा नहीं दिखेगा, ये बच्चे का बन दिख रहा है आपको, कोई शिल्पा हाँ जी या थोड़ा नजदीक से दिखाओ। अब दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके मैंने ये एआई से बनाया, एंड यू विल बिलीव कि वो बच्चा जिसका मैंने डीटीयू सोचा था, वो खुद लिख रहा है मुझे आईआईटी करनी, जिस बच्चे को पीसीएम नहीं लेनी थी, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट हमने कहा नहीं बेटा, तुझ में है, तू कर सकता है। उसको बहुत समझाया करा इट्स लॉन्ग पर, बट चीजें होती हैं। जब से मैंने लगाया, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर एनर्जी आती है। तो इसलिए मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने इतने सालों में ये वाला चैप्टर ऐसी ले जाती थी, सपनों को लिखती थी, करती थी, बट विजन बोर्ड नहीं बना पाई थी मैं। तो इसलिए आप लोग मत करना विजन बोर्ड बना। हेल्थ का चाहिए तो जो आप चाहते हो कि माय डायबिटीज इज नॉर्मल, तो नॉर्मल ही लिखना है। इतनी ये है वो है कुछ नहीं, कि इतनी से इतनी हो जाए, कुछ नहीं, बस कट टू कट।
6 होती है नॉर्मल या जो भी होती है, माई डायबिटीज इज 6, कुछ भी, राइट? अब किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर? शिल्पा जी बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। ठीक है, इस चैप्टर को मैं भी करूंगी, आप लोग भी करना। लव यू, बाय।